हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि प्रिया और आज हम पढ़ेंगे सीएनएस का एक अगेन इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है सेरेबेलम। ये बहुत ही वास्ट है। अगर इसमें पढ़ने जाएं तो इसके डिविजन्स, फंक्शंस, कनेक्शंस, न्यूरॉनल सर्किट्स और लीजन्स बहुत ज़्यादा है। इतना पढ़ने में और याद रखने में बहुत मुश्किल होती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम्स में इस पर पूछा क्या जाता है। एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि सेरेबेलम के फंक्शंस बताइए, कनेक्शंस बताइए और इसके लीजन्स को इन्यूमरेट कीजिए। तो हमारा मेन फोकस आज इन्हीं बातों पर होगा। तो सेरेबेलम हमारे नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो सारे वॉलंटरी एक्शंस या यूँ कहे तो मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। चाहे चलना, बोलना, साइकिलिंग करना, लिखना, पढ़ना, ये सारे जो कंट्रोल हैं ये सब मोटर एक्टिविटी के हमारा सेरेबेलम कंट्रोल करता है। तो इसी फंक्शंस को अगर हम वर्ड्स में लिखें थोड़ा एलाबोरेट करके तो वी कैन राइट दैट इट कंट्रोल्स टाइमिंग ऑफ मोटर एक्टिविटीज़। मतलब कि अगर मसल मूवमेंट हमें कराना है एक पेंसिल को उठाने के लिए तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये कंट्रोल करेगा हमारा सेरेबेलम। इट कंट्रोल्स रैपिड स्मूथ प्रोग्रेशन फ्रॉम वन मसल मूवमेंट टू द नेक्स्ट। मतलब कि एक मूवमेंट से हम कब नेक्स्ट मूवमेंट में जाएंगे, उस मूवमेंट को जो स्मूथ होना है उसकी जिम्मेदारी भी सेरेबेलम पे होती है। जैसे सपोज़ हमें 2-4 सीढ़ियाँ चढ़नी है, फिर फ्लैट सरफेस पे चलना है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रोसेस अलग होता है और एक प्लेन ज़मीन पे चलने का प्रोसेस अलग होता है। तो और इनके बीच में जो ट्रांजिशन होगा, प्रोग्रेशन होगा, वो स्मूथ रहे, इनवॉलेंट्रली हो, वो काम सेरेबेलम करता है। अगला है कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ मसल्स। मतलब कब कौन से मसल्स को कितने फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये भी सेरेबेलम डिसाइड करेगा। जैसे सपोज हम एक बकेट उठा रहे हैं और धीरे धीरे इसमें पानी फिल हो रहा है, तो जैसे पानी इसमें फिल होगा वैसे ही हमें और फोर्स लगाना होगा, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा उसे होल्ड करने के लिए। तो ये डिसीजन भी सेरेबेलम लेता है। इट कंपेयर्स डिजायर्ड मूवमेंट विथ एक्चुअल मूवमेंट। मतलब हमने सोचा कि हमें इस काम को ऐसे करना है, ये हमारे कॉर्टेक्स ने डिटरमाइन किया और वो फंक्शन एक्चुअल में किया गया, तो हमारा सेरेबेलम उसे कंपेयर करेगा कि हमने जो सोचा था क्या काम वैसा ही हुआ है। अगर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब करना होगा तो वो करेक्टिव एडजस्टमेंट लाएगा। मतलब इट कंट्रोल सीक्वेंसिंग ऑफ करेक्टिव एडजस्टमेंट एंड इट कंट्रोल स्टेटस ऑफ एवरी पार्ट। दैट इज़ हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट का पोजीशन कैसा रहेगा, वो किस रेट से मूव करेगा और फोर्स उस पर कौन सा एक्ट करेंगे, ये सारा कंट्रोल सेरेबेलम के पास होता है। तो ये तो सेरेबेलम के फंक्शंस की बात हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये सब याद होने चाहिए। अगर हम सेरेबेलम के कनेक्शंस की बात करें जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सेरेबेलम के कनेक्शंस को पढ़ने के लिए हमें उसके बारे में एक जनरल उसके एनाटॉमी का ओवरव्यू होना चाहिए कि सेरेबेलम क्या है, दिखता कैसा है, लोब क्या है और क्या क्या उसके एरियाज़ हैं। तो ये हमारा मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स के ऑपोजिट में इधर हमें दिखता है पीछे ये सेरेबेलम। इसके 2 हेमिस्फेयर होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं वर्मिस से, नैरो मिड लाइन, ये इसके 2 हेमिस्फेयर हैं जो कनेक्टेड हैं एक वर्मिस से। ग्रे मैटर होता है इसका सरफेस पे जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाता है, सेरेबेलर कॉर्टेक्स, ये सारे ग्रे मैटर हैं। और वाइट मैटर जो है इसका वो बीनीथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो कॉर्टेक्स के अंदर होता है, ये हमें दिख रहा है ये सब जो ये वाइट मैटर है। एंड इट कंटेन 4 सेरेबेलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ट्रिक से याद रखें तो वी कैन राइट, हम याद करेंगे DEFG। डी फॉर डेंटेट न्यूक्लियस, E फॉर इम्बोलिफॉर्म, G फॉर ग्लोबोज एंड F फॉर फेस्टिजियल न्यूक्लियस। ये 4 वाइट मैटर में डीप न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। थोड़ी जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनाटॉमिकल लोब सेरेबेलम के 3 होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और एक फ्लक्कोलॉड्यूलर नोब। अगर हम दूसरे डायग्राम में देखें तो ये हम उसे देख रहे हैं, ये इसका वर्मिस है, ये इसके 2 हेमिस्फेयर्स हैं, ठीक है। और इसके लोब की बात करें तो ये जो हमें इतना आगे का पोर्शन दिखेगा ये होगा एंटीरियर लोब, ये जो दिख रहा है ये होगा पोस्टीरियर लोब,
और जो ये हमें रेड में दिख रहा है ये होगा फ्लोक्कोलॉड्यूलर नोब। तो ये इसके एनाटॉमिकल लोब हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को डिवाइड करता है प्राइमरी फिशर, और पोस्टीरियर और फ्लोक्कोलॉड्यूलर नोब को डिवाइड करता है पोस्टेरोलेटरल फिशर। तो ये तो हमने देखा कि सेरेबेलम है, कॉर्टेक्स, वाइट मैटर, 2 हेमिस्फेयर हैं, वर्मिस से कनेक्टेड है, 3 लोब्स में बटा है। अब देखते हैं सेरेबेलम को जोन्स में भी बांटा गया है, मतलब इसके कुछ जोन डिटरमाइन किए गए हैं। तो इसका वर्मिस जो है, ये हमें जो मिड पोर्शन दिख रहा है ये है वर्मिस। ये कंट्रोल करता है मसल मूवमेंट एक्सियल पार्ट की, मतलब बॉडी का जो भी एक्सियल पार्ट है उसके जो मसल्स मूवमेंट होंगे उनको कंट्रोल करेगा ये वर्मिस। वर्मिस के बाद ये बीच का पोर्शन होता है इंटरमीडिएट जोन, ये कंट्रोल करता है मसल मूवमेंट डिस्टल पार्ट का। और तीसरा आता है लेटरल पार्ट, ये सबसे लेटरल पार्ट जो है ये होगा लेटरल पार्ट। ये प्लान करता है सीक्वेंशियल मोटर मूवमेंट सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। तो एनाटॉमिकल लोब में 3 लोब में है और जोन्स भी 3 जोन है, वर्मिस, इंटरमीडिएट एंड लेटरल जोन। और फंक्शनल डिवीजन की बात याद करें हम तो 3 है, सेरेब्रो सेरेबेलम, स्पाइनो सेरेबेलम एंड वेस्टिबुलो सेरेबेलम। सेरेब्रो सेरेबेलम ये प्लान करता है मोटर मूवमेंट को, स्पाइनो सेरेबेलम कोऑर्डिनेशन करता है और वेस्टिबुलो सेरेबेलम बैलेंस करता है। तो ये फंक्शनल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हमें इनके नाम और फंक्शन याद रहने चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसके कनेक्शंस हमें पढ़ने हैं कि सेरेबेलर कनेक्शंस क्या होते हैं, एग्जाम्स में ये लिखने आता है। तो सेरेबेलर कनेक्शंस 2 तरह के होते हैं, अफेरेंट और इफरेंट। अफेरेंट मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो आता है फ्रॉम ब्रेन एंड फ्रॉम पेरिफेरी। ब्रेन से 4 ट्रैक्ट्स आएंगे, कॉर्टिको पोंटोसेरेबेलर पाथवे होगा, नाम में ही छुपा है इसका एक्शन, मतलब कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होगा, पोंटाइन न्यूक्लियस में जाएगा और फिर सेरेबेलम में पहुंच जाएगा, वो भी उसके लेटरल डिवीजन में। हमने पढ़ा था ये सेंट्रल पोर्शन वर्मिस, ये इंटरमीडिएट जोन होगा और साइड में होगा हमारा लेटरल डिवीजन। वैसे ही इस साइड भी होता है। दूसरा है ऑलिवो सेरेबेलर पाथवे, यहाँ पे इंफीरियर ऑलिव से निकल के सेरेबेलम में जाएगा, सारे पार्ट में उसके ट्रैक्स जाते हैं। अगला है वेस्टिबुलो सेरेबेलर पाथवे, ऑब्वियस है वेस्टिबुलर अपैरेटस से निकलेगा और सेरेबेलम के फ्लोक्कोलॉड्यूलर लोब में और फस्टिजियल न्यूक्लियस में जाएगा। चौथा है रेटिकुलो सेरेबेलर पाथवे, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन और ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होकर वर्मिस पे जाके एंड होता है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनके नाम और फंक्शन याद रखने हैं क्योंकि ये वाइवा में पूछे आते हैं। और अफेरेंट आते हैं पेरिफेरी से, जैसे कि डॉर्सल और वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, स्पाइनो रेटिकुलर पाथवे और स्पाइनो ओलिवरी पाथवे। तो ये थे इसके अफेरेंट कनेक्शंस। अगर हम इफरेंट कनेक्शंस की बात करें, मतलब कि यहाँ से जो पाथवे ओरिजिनेट होगा वो कैसे देखेंगे, तो इफरेंट में हम पढ़ेंगे 2 चीज़ के थ्रू, एक तो न्यूक्लियाई क्या होंगे और पाथवे। हमने पढ़ा था कि सेरेबेलम के वाइट मैटर में 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, DEFG, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, फस्टिजियल एंड ग्लोबोज। तो जो फस्टिजियल न्यूक्लियस है वो वर्मिक्स में प्रेजेंट होता है और इसके पाथवे देखें तो यहाँ से ये ब्रेन स्टेम में जाएगा, वहाँ पे मेडुला और पॉन्स में, और कंट्रोल करता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी एंड पॉस्चर। अगला है इंटरपोजिटस न्यूक्लियाई, इसमें ग्लोबोज और इम्बोलिफॉर्म ये दोनों मिलके ये न्यूक्लियाई बनाते हैं और रिप्रेजेंट होते हैं इंटरमीडिएट जोन में। इनका पाथवे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ इस न्यूक्लियाई से इन्फॉर्मेशन थैलेमस में जाता है, थैलेमस से कॉर्टेक्स में जाता है, कॉर्टेक्स से वापस थैलेमस में आता है और वो फिर बेसल गैंग्लिया और रेटिकुलर फॉर्मेशन में पहुँचता है और ये कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन को और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स के फंक्शन को। और तीसरा और आखिरी है डेंटेट न्यूक्लियाई, ये लेटरल जोन में प्रेजेंट होता है। इसका पाथवे होता है डेंटेट न्यूक्लियाई से थैलेमस, थैलेमस से कॉर्टेक्स, और ये कंट्रोल करता है मोटर एक्टिविटी को। तो ये हमने देखा उसके फंक्शंस को जो कि हमें एग्जाम में लिखने को पूछा जाता है। हमने कनेक्शंस देखा अफेरेंट और इफेरेंट, और अब हम देखेंगे इसका आखिरी इम्पॉर्टेंट बात जो है
लेजेंस, मतलब इसके क्या क्या डिसफंक्शंस होंगे। तो हमने पढ़ा कि ये वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करता है। तो अगर डैमेज होगा तो वॉलंटरी मूवमेंट अफेक्ट होगा, जैसे कि एस्थीनिया। यहाँ पे क्या होता है, जो भी मूवमेंट है वो फीबल हो जाएंगे, देयर विल बी फीबलनेस ऑफ मूवमेंट, और मसल्स जो हैं वो बहुत जल्दी थक जाएंगी, मसल्स गेट टायर्ड रैडली, और इसके कारण जो भी वॉलंटरी मूवमेंट है वो सारा स्लोली होगा। अगला आता है एटैक्सिया, मतलब इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। हमने पढ़ा था कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स कोई फंक्शन सोचता है और हमारा बॉडी सेरेबेलम जो है, जो फंक्शन हुआ वो उस तरह से हुआ या नहीं उसको कोऑर्डिनेट करता है। क्योंकि यहाँ पे सेरेबेलम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वो ये कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, तो हमारी जो भी मूवमेंट होंगी वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी। अगला है कि हमारा पॉस्चर मेंटेन करता है। तो क्योंकि यहाँ पे सेरेबेलम डैमेज हुआ तो पॉस्चर भी डिस्टर्ब होगा, जैसे कि एटोनिया और हाइपोटोनिया। यहाँ पे जो भी मस्कुलेचर है उनका टोन डिक्रीज होता है। अगला है निस्टैगमस। यहाँ पे जो आई बॉल है उनमें ट्रेमर्स होता है, देयर विल बी ट्रेमर्स ऑफ आई बॉल, और इक्विलिब्रियम में भी कुछ डिफिकल्टी आएगी, देयर विल बी डिफिकल्टी इन इक्विलिब्रियम। एंड निस्टैगमस मेनली होता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोकोलॉड्यूलर नोब। अगला है डीप और टेंडन रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स वीक हो जाते हैं, और वीक क्यों होते हैं, क्योंकि मसल्स का टोन डिक्रीज हो गया था, मसल्स वर हाइपोटोनिक। अगला है इंटेंशनल ट्रेमर, मतलब एबनॉर्मल ऑसिलेशंस होंगे, टू एंड फ्रो मूवमेंट एबनॉर्मल होगा। क्यों? ड्यू टू डैम्पिंग फेलियर। मतलब सपोज हमें ये पेंसिल यहाँ रखा है, हमें इसे उठाना है, तो मेरा बॉडी कहेगा हाथ वहाँ तक ले जाना है और फिर इसे उठाना है, पर क्या हुआ कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं है तो मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया, तो फिर मेरा ब्रेन कहेगा कि नहीं इसे पीछे लाओ, पर जहाँ पे आके रुकना था वहाँ नहीं रुकता है, डैम्पिंग स्लो होती है, थोड़ा और पीछे चला गया, फिर आगे फिर पीछे। तो ये प्रोसेस जो है कई बार होगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट, और बहुत टाइम लगेगा हमें इसे उठाने में। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट जो ट्रेमर्स हुए वो इंटेंशनल थे, क्योंकि सेरेबेलम हमारा यहाँ पे डैमेज था, इसीलिए वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर पाया, और जो डैम्पिंग थी वो भी फेल हो गई थी। ये डैम्पिंग इफेक्ट भी सेरेबेलम का है। अगला है गेट, मतलब ड्रंकन गेट। चलने का तरीका उसका जिगजैग लाइन में होता है, मतलब वो शराबी की तरह। अगर हमारा सेरेबेलम डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ पे जिगजैग लाइन में हमारे चलने का तरीका चेंज होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है मसल्स के टोन डिक्रीज हुए थे ड्यू टू हाइपोटोनिया। और आखिरी है स्पीच, जो हमारे बोलना का तरीका होगा वो स्लो हो जाएगा और लैलिंग होगा, मतलब बेबी लाइक। तो ये सारे डिसफंक्शंस हैं, अगर हमारा सेरेबेलम अफेक्ट हो जाए तो ये सारे एबनॉर्मलिटीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो हमने पढ़ा सेरेबेलम के बारे में कि सेरेबेलम के फंक्शंस क्या हैं, उनके कनेक्शंस क्या हैं, उनके डिसफंक्शंस क्या हैं, और जिसको पढ़ने के लिए हमने उसके थोड़ा एनाटॉमिकल लोब के बारे में और उसकी कुछ एनाटॉमी डिस्कस की थी। हमें ध्यान देना यहाँ पे मोस्टली सेरेबेलम के फंक्शंस, कनेक्शंस और लीजन्स पे है। आई होप सो जो क्वेश्चंस आएगा उनके आंसर्स अब हमारे पास होंगे, एंड अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ आस्क, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।